नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। कुछ दिनों पहले तक श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट की महज हम लोग खबरें सुन रहे थे, लेकिन अब जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आगजनी हो रही है। लोगों के पास खाने तक को नहीं है। भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों का साथ निभाया है और आज भी भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में श्रीलंका में खाने पीने की चीज़ें समेत डीजल की आपूर्ति भी भारत सरकार कर रही है, मगर वहाँ हालात कैसे इतने बिगड़ गए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा, यानी कि श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। श्रीलंका को बर्बाद करने के पीछे चीन का बहुत बड़ा ही हाथ है। जैसे कि चीन की हर वक्त गंदी नज़रें दूसरे देशों को दबाने और उस पर कब्जा करने की होती है, उसी भेष में उसने श्रीलंका को भी नुकसान पहुंचाया है। चीन हमेशा से ही पड़ोसी देशों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता आया है। वहीं भारत ने इस दिशा में सभी पड़ोस के देशों से सतर्क रहने को कहा है। यहाँ तक कि पिछले दिनों चीन की नेपाल में भी सतर्क बढ़ाने की खबर आई थी, तभी भारत अलर्ट जोन में था। अब कहीं ना कहीं नेपाल को भी श्रीलंका की हालत देखकर सतर्क होना चाहिए। आपको बताता चलूँ, श्रीलंका में अखबार छपने बंद हो चुके हैं। वहाँ अखबार छपने के लिए कागज़ का स्टॉक लगभग ख़त्म हो चुका है। अखबार तो छोड़िए, श्रीलंका में बहुत सारे लोग को कई दिन से 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पाई है। लोगों के पास रसोई गैस ही नहीं है। लोग लाइन में खड़े खड़े ही बेहोश हो रहे हैं। वहाँ पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है। लाखों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। वो भारत ही आना चाह रहे हैं। अब सवाल यह है कि श्रीलंका की ये हालत क्यों हुई। जाहिर तौर पर कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें चीन का कारण अहम है। बताया जाता है बहुत ही आसान शर्तों पर चीन ने श्रीलंका को कर्ज तले दबा दिया। कई सालों से श्रीलंका चीन के डेट ट्रैप में है। चीनी साम्राज्यवाद की जकड़न से श्रीलंका टूट चुका है। श्रीलंका को चीन से कर्ज लेना भारी पड़ा है। दरअसल कोरोना संकट में टूरिज्म सेक्टर को चोट पहुंची और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और टैक्स में कटौती ने श्रीलंका के हालात को खराब कर दिए। इसके अलावा चीन के कर्ज को चुकाने में श्रीलंका खराब हो गया है। चीन का श्रीलंका पर $5 अरब से अधिक का कर्ज है। पिछले साल ही उसने वित्त संकट से उबरने के लिए चीन से $1 अरब का और कर्ज लिया था। अब आने वाले समय में श्रीलंका के तमाम जगहों पर भुगतान के लिए करीब $7.3 अरब की ज़रूरत है। ये ही अब श्रीलंका के लिए समय है जब उसे सोचना होगा कि वो कहाँ फंसा है। ये ही अब वो समय है जब श्रीलंका को सोचना होगा कि अब वो कहाँ फंस गया है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते 2 साल में 70% से ज़्यादा गिरावट आई है। यही वजह है कि वो अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को आयात करने में असमर्थ है। श्रीलंका की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गई है। दूसरा कारण देखा जा रहा है, रूस और यूक्रेन के युद्ध से इस देश को बहुत नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि युद्ध की वजह से श्रीलंकाई संकट की प्रक्रिया तेज हो गई है। जो हालात अगले 6 महीने में बन सकते थे वो 1 महीने में ही ज़मीनी स्तर पर दिखने लगे हैं। युद्ध के दौरान कच्चे तेल में आग लग गई है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।